इस वीडियो में थोड़ा सा शोर हो रहा होगा क्योंकि फैन चल रहा है और इस फैन को मैं बंद नहीं कर सकता और बाहर साइड में ना बहुत ही टक-टक की आवाज़ चल रही है, तो उसको इग्नोर करना। देखो दोस्त, क्लास 8 के एग्जाम देने के बाद में ना यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्लास 9 को लेकर के सीरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। उनको लग रहा होता है कि यार नई नई क्लास है, नया नया सब्जेक्ट होंगे, नए टीचर होंगे। बहुत लोगों के तो नए स्कूल होते हैं, मोस्टली लोगों के नए स्कूल होते हैं क्योंकि क्लास 8 के बाद में सारे बच्चे ज़्यादातर नए स्कूल में जाना प्रेफर करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसे में कन्फ्यूजन होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। यानी कि मतलब हमारे मन में यार बहुत सारी डर हो जाते हैं आसपास के लोगों को देख करके। लोग बोलते रहते हैं ना कि यार क्लास 10 में पहुँचोगे तब तुम्हारे सामने नई चीज़ें आएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा असली पढ़ाई क्या है। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग आपको डरा करके रखे होंगे। और वहीं पर दूसरे टाइप के कुछ स्टूडेंट जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भैया क्लास 9th है कि क्लास 10th है या फिर 11th-12th कोई भी हो, वो ना आज तक सीरियस हुए थे ना वो आगे भी सीरियस होंगे। तो ये जो दूसरी वाली कैटेगरी के लोग हैं ना, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उनके लिए कोई वीडियो जरूरी नहीं है। लेकिन जो पहले टाइप के लोग हैं जो काफी ज्यादा सीरियस हैं, काफी ज्यादा क्यूरियस हैं नए क्लास के बारे में जानने के लिए, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसे पढ़ाई करनी है, या फिर किस तरीके से उनका जो नया स्कूल है उसका कैरिकुलम बना होगा, कितने सब्जेक्ट हार्ड होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, हमें कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई का जो फर्स्ट स्टेप है ना, यानी कि फर्स्ट स्टेज, वो तो क्लियर कर लिया है और अब आप आगे हो सेकंड स्टेज पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बोलचाल की भाषा में लोग आपको ना ये बोलते होंगे कि अब आप मेरिट के पढ़ाई करोगे, नहीं तो बहुत सारे जगहों पर बोला होगा हाई स्कूल में अब आप आने वाले हो, है ना। या फिर बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आप आपको बोर्ड के एग्जाम देने। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके इधर में क्लास 9-10 की जो स्टडी है, यानी कि ओवरऑल क्लास 10 की स्टडी जो कि बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसको क्या बोला जाता है। मेरे यहाँ पर तो इसको हाई स्कूल बोल बोल के मुझे डराया गया और उसके बाद में जब मैं पेपर दे करके आया तब मुझे पता चला भैया उतना ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बस केवल एक हवा बना रखा था। तो आपके यहाँ हवा बना या नहीं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जब आप क्लास 9 से क्लास 10 में जाते तो आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी जो आगे की स्टडी है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो सके, काफी अच्छे से हो सके। क्योंकि जो लोग अभी से सीरियस नहीं होते ना भाई, उनको लाइफ में बाद में बहुत ज्यादा सीरियस काम करने पड़ते हैं और फिर भी उनकी लाइफ में सफलता नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब ये है कि देखो दोस्त, तुम जितना जल्दी ये बात समझ जाओ उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम्हें कभी ना कभी अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। और अगर तुम अभी सीरियस होगे ना तो इन फ्यूचर में तुमको बहुत ही बढ़िया वाली जिंदगी मिलेगी। उसमें तुम्हें आराम वाला सुख और उस वहीं पर अच्छा वाला सीरियसनेस मिलेगा। जैसे कि मान लो तुम एक डॉक्टर बन गए तो तुम सीरियस हो गए, तुम एक इंजीनियर बन गए तो सीरियस हो गए, तुम एक बड़े पोस्ट पे चले गए तो तुम सीरियस रहोगे। वहां तो हुल्लड़बाजी नहीं करोगे ना जैसा अभी हुल्लड़बाजी करते हुए आ रहे हो। और अगर तुम अभी सीरियस नहीं हुए तो भाई इन फ्यूचर में तुमको इसलिए सीरियस होना पड़ेगा कि अगर आज मैं काम पर नहीं गया तो मैं शाम को खाऊंगा क्या। यानी कि अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए आपको हर सिंगल दिन मेहनत करनी पड़ेगी और हर सिंगल दिन आपको काम ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरे भाई इसीलिए अभी सीरियस हो जाओ, इस वीडियो को अभी ध्यान से समझो और क्लास 9 में आकर के तुम्हें किन किन खास करके बातों का ध्यान रखना है उन बातों को समझो। इस वीडियो में टोटल मैं तुमको 8 पॉइंट बताने वाला हूं। इन 8 पॉइंटों को ना बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो आपको बाद में रियलाइज होंगे। क्लास 10 के बाद में आप सोचोगे कि काश अगर मैंने इन 8 पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से समझा होता। मतलब ये आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको पहले से पता चल जाए तो आप इन पर अच्छे से काम कर सकते हो। बाद में तो आपको पता चल ही जाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसोगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको जो आपका ड्रीम है वो अचीव नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। बाद में सोचोगे काश उस टाइम पर कोई मिल गया होता, बता दिया होता, तो आज जो है मैं इस प्रॉब्लम में नहीं फंसा होता। सबसे पहला पॉइंट है आपको नई शुरुआत के लिए एकदम तैयार रहना है। 8वीं क्लास में आपके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन 9th क्लास में सब्जेक्ट कम हो गए होंगे। बेसिकली आपको 6 सब्जेक्ट मेन मिलेंगे, जिसमें आपका साइंस और मैथ हो गया, ये सबसे मेन है। इसके बाद में इंग्लिश और हिंदी हो गया। फिर आपको एसएसटी और एसएसटी के साथ में एक सब्जेक्ट और भी देखने को मिल सकता है, एज लाइक कंप्यूटर हो गया या म्यूजिक वगैरह कोई और। यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट आपको जो है क्लास 9th में पढ़ने होंगे। वही वाले सेम सब्जेक्ट आपको क्लास 10 में भी पढ़ने होंगे। और जैसे ही आप इस क्लास में आते हो आपको लोग डराने लग जाएंगे, आपको खुद भी एहसास होने लग जाएगा कि जो इसकी मैथ और साइंस है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है जितनी आपने आज तक यानी कि क्लास 8 तक में इजीली छोड़ दी थी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सीरियस होकर मैथ साइंस पढ़ना पड़ेगा। बाकी के सारे सब्जेक्ट एकदम सेम है। और जो रही बात एसएसटी की, तो वो अब आपकी 4 पार्टों में बढ़ चुकी होगी। यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट भी हो, लेकिन ये जो मेन सब्जेक्ट हैं ये अब आपको पढ़ने वो भी ध्यान से। इसीलिए सबसे पहले ही दिन से जब आप क्लास 9th में गए हो, इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, अब आपको बनानी पड़ेगी पढ़ाई करने की आदत। देखो, अब तक आपने बिना पढ़े अब हल्का फुल्का पढ़ करके काम चला लिया, क्लास में पढ़ा दिया गया वो पढ़ लिया, स्कूल में जो थोड़ा बहुत बता दिया गया वो पढ़ लिया, लेकिन अब आपको पढ़ाई की हैबिट बनानी पड़ेगी। और ये वो वाली पढ़ाई की हैबिट होनी चाहिए जो आपको खुद से बनानी है। कहने का मतलब आप खुद से किताब लेकर के बैठ जाओ, खुद से अपनी किताबें खोल करके बैठोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे, समझोगे। ये हैबिट आपको डालनी है। आपके घर का कोई फैमिली मेंबर आपको फोर्स करके बैठा ले, या फिर स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसके चक्कर में आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हो,
ठीक है, उसके लिए मत बैठो, वो तो आपको करना ही है, लेकिन उसके अलावा अपने अंदर से आपको एक डिज़ायर जगानी है कि अब कम से कम 1 से 2 घंटे मैं डेली पढ़ाई करूँगा। कुछ नहीं अगर पढ़ना होगा या कोई काम नहीं हमारे पास करने के लिए, तो जो आगे का सिलेबस है उसको देख लूँगा, जो पीछे का पढ़ा दिया गया उसका रिवीजन कर लूँगा, लेकिन पढ़ूंगा डेली। 1 से 2 घंटे अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को आगे तक देखो, थोड़ा आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3, अब तक आपने कभी भी कुछ भी पढ़ लिया है स्कूल से, जिसने जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया था, लेकिन अब आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। देखो दोस्त, टाइम मैनेजमेंट को तुम जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारी पर्सनल अपनी लाइफ के लिए और स्टूडेंट लाइफ के लिए भी। टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें क्या सीखना है कि आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं उसको कब 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 टाइम देना है। आप चाहे तो उसको डेली के हिसाब से थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो, या फिर आप वीकली टाइम बांट सकते हो कि मैं इस दिन में ये पढ़ूंगा, इस दिन में ये पढ़ूंगा, या जैसे भी तुमको ठीक लगे वैसे बांट सकते हो। वैसे टाइम टेबल पर मैं कई सारी वीडियोज़ लेकर के आया भी हूँ जो कि मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं और इन फ्यूचर भी लाता रहूँगा, सो दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, और अगर पड़ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा जल्दी से जल्दी। टाइम मैनेजमेंट में ही एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि आपकी क्लास में जो भी आपको आज पढ़ाया गया उसको डेली के डेली 5 से 10 मिनट के अंदर रिव्यू कर लेना है, यानी कि उसका एक बार क्विक रिवीजन हल्का फुल्का कर लेना है। इस चीज़ को जरूर हैबिट डाल लेना, नहीं तो बाद में तुम्हें होगी भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत। पॉइंट नंबर 4, तुम्हें ना सब्जेक्टों पर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया इसमें मैथ और साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आपको डेली बेसिस पर मैथ के हर दिन सवाल लगाने, फिर वो चाहे आपका अलजेब्रा हो या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, जैसा आपको टीचर पढ़ाएंगे या फिर आपकी जो भी बुक होगी उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसके बेसिस पर आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि मैथ के लिए मैंने सिर्फ एक दिन फिक्स करा हुआ है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस वगैरह हो गए, तो साइंस में भी आपको उतना ही टाइम देना है जितना कि मैथ को टाइम देना है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो मैथ और साइंस है ये आपके स्टडी का और आपके फ्यूचर का नींव बनाने वाली है। अगर आपकी मैथ और साइंस यहाँ पर वीक हो गई तो आप आगे जाकर के बहुत सारे जो चांसेस है वो खो देंगे। सपोज करो आपने साइंस ढंग से नहीं पढ़ी तो आप आगे जाकर के साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाएंगे, और जब आप साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है पीसीएम वाले या पीसीबी वाले, अब ये पीसीएम पीसीबी क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस टाइप के जो स्ट्रीम है वो नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको लेना होगा पीसीबी, और आपकी साइंस अभी से ही वीक हो गई क्लास 9 से ही, फिर आपने पढ़ा नहीं, फिर उसको जब 9th में नहीं पढ़ा तो आपको 10th में भी समझ में नहीं आएगी, फिर आगे आपको जो है पीसीएम पीसीबी नहीं मिल पाएगा, और उसके बाद में आप जो है मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर जैसी फील्ड में तो कभी जा ही नहीं सकते। और यकीन मानो सिर्फ ये 2 फील्ड नहीं है जो कि पीसीएम या पीसीबी से मिलती हैं, बल्कि यहाँ पर लाखों फील्ड हैं जो कि आप जा सकते हो पीसीएम और पीसीबी के थ्रू। लेकिन अगर आपने पीसीएम पीसीबी नहीं ली क्लास 11 12 में तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सो 9 10th में ही इसका बेस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं स्पेशली फोकस करके बोल रहा हूँ कि मैथ और साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं क्लियर करवाऊंगा, या फिर जो है आप कोई और टीचर देख लो, आपके आसपास में बहुत सारे दीदी भैया रहते होंगे, उनसे आप बेसिक सीखो, लेकिन सीख जरूर जाओ। 9th और 10th में मैथ और साइंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक एक चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपके जो एसएसटी के सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इनको आपको स्टोरी की तरह से याद करने की कोशिश करना है। आप वीक में एक चैप्टर भी अगर पढ़ोगे ना तो पूरे साल में बढ़िया से आपकी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करने का जो है टारगेट बना लेना। इन सब्जेक्ट पर स्पेशली ध्यान देने की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो उनको 10-10 15-15 मिनट भी डेली के दोगे ना तो मोर देन इनफ होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। पॉइंट नंबर 5 देखो, ध्यान रखना कि आपको एग्जाम की तैयारी डे 1 से शुरू करनी है। अब आप बोलोगे अभी तो मेरी बुक्स ही नहीं आई, अभी तो मुझे सब्जेक्ट के नाम तक ढंग से नहीं पता, अभी तक तो मेरे को ये नहीं पता कि मैं किस स्कूल में एडमिशन लूंगा, और आप जो है पहले से बोल लो एग्जाम की तैयारी करो। तो हाँ भाई, आपको अभी से, जिस दिन से आप क्लास 8 के पेपर दे करके 9 में पहुंचे ना, उसी दिन से तैयारी करना शुरू कर देना है। अब आप बोलोगे एग्जाम होंगे तब ना तैयारी करेंगे, पहले पढ़ाया जाएगा तब तैयारी करेंगे। तो देखो भाई, इंटरनेट पर आपको किताबें, सिलेबस, चैप्टर, वीडियोज, हर चीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि चाहे आप किसी भी बोर्ड में चले जाओ लगभग सिलेबस सेम है। अगर मोस्ट प्रॉब्ली आप सीबीएसई की बोर्ड को ज्वाइन करोगे तो सीबीएसई की बुक्स, उनके चैप्टर्स, उनके प्रोफेसर, उनके लेक्चर, हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम बचेगा नहीं। ज़्यादा मैंने बोला ही नहीं, अगर आप टोटल रोज के 2 घंटे भी दोगे ना तो मोर देन इनफ होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके एग्जाम के टाइम पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, प्रेशर लेने की जरूरत होगी नहीं। अभी से समझते जाओगे, फिर टीचर भी समझाएंगे, फिर आप एग्जाम के पहले रिविजन भी करोगे,
करोगे तो सोचो कितने बार रिवीजन हो जाएगा, देन फिर आपके मार्क्स भी कितने ज़्यादा बढ़ के आएंगे, है ना। सो अभी से एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। जो छोटे छोटे यूनिट टेस्ट वगैरह स्कूल में होते हैं उनको सीरियस लेना, साथ ही में पिछले साल के पेपर्स वगैरह देखते रहना, और अगर आपकी कोई गलती हो रही है, कहीं पर आपके मार्क्स कट रहे हैं, तो उनसे भाई सीखने की कोशिश करना, ठीक है। कैसे सीखोगे वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। पॉइंट नंबर 6 जो है वो अब आपको अपनी रियल लाइफ से अटैच करना है, वो ये है कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। देखो दोस्त, ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये इस हिसाब से ईश्वर ने बनाई है, गॉड ने बनाई है कि इसमें 8 से 10-12 साल तक में कोई टेंशन होती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 9th में आते हैं, अमूमन इस उम्र तक में जो है हमें टेंशन जैसी चीज़ें पता चलने लगती हैं, चिंता जैसी चीज़ें पता चलने लग जाती है, हमारे दिमाग पे एक नई चीज़ आने लगती है, टेंशन। टेंशन कब आती है? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको अभी से सीखना होगा। जरूरी नहीं कि आप एक स्पेशल टेंशन लो तब सीखो। जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी, जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके पास में टाइम कम है, आप स्कूल समय से नहीं पहुंच पा रहे हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपके घर वाले, आपके बड़े भाई बहन, या फिर आपके टीचर होंगे, ठीक है। आप दोस्तों से कम सलाह लेने की कोशिश करो, लेकिन इन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप इनसे कनेक्ट अभी नहीं कर पाओगे तो इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा शाई रह जाओगे, आप इंट्रोवर्ट रह जाओगे। सो अगर आपको टीचर या फिर किसी से कुछ पूछने में दिक्कत लग रही है, आप डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे हो, तो पूछना शुरू करो, ठीक है। कैसे भी उठो, कुछ भी करके जो है पूछो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो डांट देंगे एक बार, लेकिन बाद में आपको प्यार से समझा भी देंगे, क्योंकि वो जानते हैं यार इस उम्र में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, या फिर बच्चे पहली बार तो बहुत ज़्यादा शाई होते हैं। अगर उसने हिम्मत करके पूछा भी है तो बहुत बड़ी बात है। इवन टीचर तक चाहते हैं कि यार उनसे कोई सवाल पूछे, लेकिन वाजिब सवाल पूछो। अब आप जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो 1 का ही क्वेश्चन पूछो, आप बाहर की चीज़ें मत पूछने लग जाओ। रिलेवेंट चीज़ें पूछोगे तो तुमको जो है अच्छे से सोल्यूशन भी मिलेगा, इवन तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अच्छा, अगर दोस्तों के साथ कुछ करना पड़े तो ग्रुप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप स्टडी में बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आसान बन जाती हैं। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा होता है तो एक दूसरे की मदद करके जो हम सिखा लेते हैं, साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं, जैसे कि कॉग्निटिव पॉइंट हमारे डेवलप होते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। सो ग्रुप स्टडी वगैरह आप इन फ्यूचर करना। अभी जो बाकी मैंने बात बताई उनको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, अब तक आप जो है करते आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे देखोगे कि नहीं होगा। अगर आप खुद से नहीं देख पा रहे तो आप ना दूसरों को देखना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपने पॉइंट नंबर 7 लोगों की लाइफ में ज़्यादातर देखा है। मतलब अगर आप 1000 लोगों से पूछोगे तो केवल 10 या 5 ही लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ ये पॉइंट मेरी लाइफ में ऐड है, और वो पॉइंट है रिफ्रेश रहना, खेलते रहना, इंजॉय करना। देखो दोस्त, अभी तक आप ना ज़्यादा टाइम अपना खेलते में बिताते थे, यानी कि घर में आते ही जैसे स्कूल से आए खेलना शुरू कर दिया, बाहर से आए खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, लोग फ़ोन में खेलना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप फिजिकल गेम वगैरह जरूर खेलते रहो, थोड़े मोड़े। कोशिश करना हर दिन 1 घंटा खेलो, चाहे कोई भी गेम खेलो, बट खेलने की कोशिश करो जो आपको पसंद हो। वो चाहे छुपन छुपाई हो सकता है, हम लोगों में बोलते थे, या फिर जो है भाग दौड़ हो सकती है। और कौन कौन से गेम मैंने खेल रखे हैं, कैंपा कोला, कोको कोला, ठीक है, खो खो, ऐसे छोटे मोटे गेम खेल रखे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, इनको मत छोड़ना। और अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है, स्पोर्ट्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट हो, तो आप जो है बैट बॉल, मतलब बैट बॉल क्या होता है, क्रिकेट वगैरह हो गया, ठीक है, और फुटबॉल हो गया। फुटबॉल सबसे अच्छा है, फुटबॉल को मैं बिल्कुल दिल से रिकमेंड करता हूँ। तो फुटबॉल जैसे गेम वगैरह खेलना मत छोड़ना, इनको भी खेलो, एंजॉय करो, ठीक है, अगर खेल सकते हो तो। और अगर ये सब कुछ नहीं खेल सकते हो तो भाई कोई भी घर में गेम खेलो, लेकिन फ़ोन वाले गेम से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी स्टडी को छोड़ो, आपकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को हर तरीके से जो है डिप्रेस्ड करते हैं। सो इनसे बचने की कोशिश करना, फिजिकल गेम जो है उनको अपनी लाइफ में ऐड करना। एंड पॉइंट नंबर 8 जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे लोग इस चीज़ को यहीं पर मिस कर देते हैं, और उसके बाद में उनको पूरी ज़िंदगी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खामियाजा नहीं तो एटलीस्ट उनको गधा मजदूरी तो करनी पड़ जाती है भाई। देखो, लोग जब 9th क्लास में पहुंचते हैं, इवन आप अभी तक जिस भी क्लास में थे वहाँ पर भी आप इमेजिन करके देखो, अपने दीदी भैया से पूछो, वो तक क्लियर नहीं होंगे कि आपको इन फ्यूचर में क्या बनना है, यानी कि आपका लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो क्या है। 9th क्लास में हम क्या करते हैं, बस 9th क्लास में चले जाते हैं, फिर 10th क्लास के हम जैसे तैसे पेपर दे लेते हैं, और फिर हमारे जो मार्क्स होते हैं तब हमको पता चलता है यार कि हम ये वाली स्ट्रीम तो ले ही नहीं सकते। सपोज करो आपके 55% मार्क्स आ गए, अब आप साइंस तो ले ही नहीं सकते, यानी कि अब आपके सामने ऑप्शन बंद होते आपको दिखाई देते हैं पहली बार कि भाई मेरा इंजीनियरिंग या उससे जुड़ी हुई बहुत सारी फील्ड, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, मतलब आर्किटेक्ट वगैरह हो गया, मेडिकल साइंस में डॉक्टर हो गया, बहुत सारी फील्ड हैं जो PCM या PCB से जुड़ी हुई थी, वो अब आप नहीं ले सकते। तब आपके दिमाग में ना एकदम से सुई चुभती है, फिर बोलते हो अरे यार अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, कॉमर्स ले लेंगे, आर्ट
स्ट्रीम ले लेंगे, लेकिन सोचो काफ़ी सारे ऑप्शन तो आपके सामने बंद हो गए ना, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे, कहीं ना कहीं आप उसमें जा सकते थे, क्योंकि इन वाली फील्ड में तो आप तब भी जा सकते थे वो अगर रहते तब भी, लेकिन अब वो नहीं है, तो आपके आगे मजबूरी है कि आप इन फील्ड में जाओ। इसलिए आप अभी से 9th क्लास में अपना एम तय करो कि आपको इन फ्यूचर में बनना क्या है, आपको इन फ्यूचर में करना क्या है। जब आप अभी से क्लियर कर लोगे ना भाई, तो आपका जो माइंड है वो सब कॉन्शियसली उसी तरह की तैयारी वगैरह कराते रहेगा, आपके दिमाग में वो बात बार बार डालते रहेगा। सो आप ज़्यादा टाइम लो, पूरा साल लो, 9th क्लास पूरा ख़त्म करो सोचते सोचते कि आपको आगे क्या क्या नहीं बनना है। ठीक है, आपको लेबर नहीं बनना है, आपको मजदूर नहीं बनना है, आपको मिस्त्री नहीं बनना है। इस तरीके से हर वो चीज़ काटते चले जाओ जो आपको पसंद नहीं। ठीक है, फाइनली आप कोई ना कोई पॉइंट पे पहुंचोगे, उसको डिसाइड करो, उसके हिसाब से काम करने की शुरुआत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। याद रखो, बहुत दूर तक चलने के लिए आपको स्टार्ट पहले पॉइंट से ही करना पड़ेगा, और वो पहला पॉइंट आपका 9th क्लास है। इसलिए मैंने सोचा 9th क्लास के लोगों को ये बात जो है बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, वो सोचते हैं अभी तो बच्चा 9th में ही है यार, उसको क्या समझाना, उस पर क्या प्रेशर देना। लेकिन जो लोग अभी गलती करते हैं उनको आगे चल करके बहुत दिक्कत हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही शेयर करना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था, या इनमें से आप कौन कौन से पॉइंट को पहले से फॉलो करते चले आ रहे थे। कुछ नया सीखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।